भारत वास्तव में एक रहस्यमय देश है। इसके असंख्य किले, जंगल और ऐतिहासिक स्थल अपने अंदर कई सारे अद्वितीय रहस्य समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक स्थल है भानगढ़ का किला, जो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। ये किला भूतों का गढ़ भी कहलाता है। राजस्थान के इस गांव में शाम ढलने के बाद लोगों की आवाजाही बंद हो जाती है। राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला, भानगढ़ फोर्ट, लोगों के लिए हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही सरिस्का नेशनल पार्क स्थित है। किले में कई मंदिर भी है, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख मंदिर हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातत्व विभाग ने यहां आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं रुके। भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी ही रोचक है। 1573 में आमेर के राजा भगवान दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला बसावट के 300 सालों बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर सिंधु सेवढ़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधु सेवढ़ा उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देख तांत्रिक मोहित हो गया था और राजकुमारी से प्रेम करने लगा और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चला तो उसने इत्र की शीशी पास ही पड़े एक पत्थर पर दे मारी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवढ़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवढ़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मारे जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेंगी। अगले ही वर्ष भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध परिणाम स्वरूप ये खूबसूरत नगर वीरान हो गया और उसी युद्ध में रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। तभी से उस युद्ध में मारे जाने वाले लोगों की आत्माएं आज तक वहां भटकती है, ऐसा वहां के स्थानीय लोग बताते हैं। आज 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। वहीं एक दूसरी कहानी भी इस किले के बारे में प्रचलित है कि भानगढ़ शहर को गुरु बालूनाथ ने श्राप दिया था, जिसके कारण शहर को खाली करना पड़ा। बालूनाथ ने शहर को श्राप देते हुए कहा कि जिस क्षण महल की छाया उसे छुएगी, शहर नष्ट हो जाएगा। श्राप को नजरअंदाज करते हुए उनके वंशजों में से एक वंशज ने महल को इतनी ऊंचाई तक बनवाया कि महल की छाया बालूनाथ की तपस्या स्थली तक पहुंच गई, जिससे भानगढ़ शहर तुरंत नष्ट